नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, इस खबर में मैं आपको एक ऐसे घोटाले के बारे में बताने वाली हूं जो किसी सड़क, पुल या सरकारी बिल्डिंग के ठेके की चोरी नहीं, बल्कि गरीबों के हक और उनके बच्चों की पढ़ाई पर डाका डालने का मामला है। इस पूरे खेल के सेंटर में है बीजेपी के एक बड़के नेता और एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज। आरोप है कि नेताजी के परिवार और रिश्तेदार के कॉलेजों ने मिलकर करोड़ों रुपए का SC/ST स्कॉलरशिप घोटाला कर डाला। यानी जो पैसा गरीब, दलित और आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार देती है, उसे कागजों पर फर्जी और भूतिया छात्र दिखाकर डकार लिया गया है। और इस पूरे मामले पे अब ईडी ने एक बहुत बड़ा डंडा चलाया है। करीबन 14 करोड़ रुपए की आलीशान संपत्तियों और कॉलेज पर ताला लगा दिया है। हालांकि बीजेपी नेता धर्मेंद्र भारद्वाज कह रहे हैं कि भैया मेरा इन कॉलेजों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि नेताजी, अगर कॉलेज आपका परिवार चला रहा था तो आप इसकी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं। अब इस पूरे महा घोटाले की कहानी को भी समझिए। सोचिए, कोई गरीब, दलित या आदिवासी परिवार अपने बच्चे को कॉलेज भेजता है। माँ बाप मजदूरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, छोटी मोटी नौकरियां करते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि सरकार की स्कॉलरशिप मिलेगी तो हमारा बच्चा पढ़ लिख कर जिंदगी बदल देगा। लेकिन अगर वही पैसा कुछ लोग फर्जी छात्रों के नाम पर निकाल ले तो यही आरोप उत्तराखंड के चर्चित SC/ST छात्रवृत्ति घोटाले में लगे हैं। यहाँ पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने लगभग 13 करोड़ 83 लाख रुपए की संपत्तियां कुर्क कर ली और आरोप है कि गरीब छात्रों के नाम पर करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप निकाली गई और बाद में उस पैसे को अलग अलग खातों में घुमाकर जमीन, भवन और दूसरी संपत्तियां खरीद ली गई। और ये पूरी जो कहानी है ना, ये नहीं है कि अभी की है, 1-2 साल पहले या 4-5 साल पहले की, बल्कि इसकी शुरुआत जो है करीबन 15 साल पहले हुई थी। मामला 2011 से 2017 के बीच का बताया जा रहा है और उस समय सरकार ने SC/ST छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना चलाई थी। इस योजना का मकसद था कि जो गरीब छात्र हैं वो कॉलेज की फीस भर सके और जो भी उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसके चलते वो पढ़ाई ना छोड़े। सरकार पैसा देती थी, छात्र पढ़ाई करते थे और ऑर्गेनाइजेशंस को फीस मिल जाती थी और इस योजना का मकसद बिल्कुल साफ था। लेकिन ईडी का आरोप है कि कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने इस योजना को कमाई का अपना साधन बना लिया। ईडी के इन्वेस्टिगेशन में जो बातें सामने आई वो हैरान करने वाली है। जांच में पाया गया कि हजारों छात्रों के नाम पर स्कॉलरशिप का दावा किया गया, लेकिन उनमें से बड़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स थे जो या तो मौजूद ही नहीं थे या फिर पढ़ाई ही नहीं कर रहे थे या फिर कुछ छात्र कॉलेज में आते ही नहीं थे और कुछ छात्र परीक्षा में ही नहीं बैठते थे। कुछ का तो विश्वविद्यालय के अंदर नामांकन ही नहीं हुआ था, यानी एडमिशन ही नहीं हुआ था और कुछ ऐसे कोर्सेज के अंदर स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन लिया हुआ था जो कि उस यूनिवर्सिटी से जुड़े ही नहीं थे। मतलब आप देखिए कि कुछ मामलों में तो छात्र रिकॉर्ड में ही नहीं मिले, यानी कागजों पर छात्र थे लेकिन असलियत में वो थे ही नहीं। भूतपूर्व छात्र आप कह सकते हैं। और आप आंकड़े सुनिए, कुल 6208 छात्रवृत्ति दावे किए गए। इन दावों के आधार पर लगभग 28 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप जारी हुई। करीबन 20 करोड़ रुपए संस्थानों के खाते में पहुंचे। बाकी लगभग 8 करोड़ रुपए छात्रों के नाम पर बने खातों में जमा हुए और यहीं से पूरे खेल की शुरुआत हुई। ईडी का आरोप है कि छात्रों के नाम पर बैंक अकाउंट्स खोले गए, लेकिन उन खातों का संचालन छात्र नहीं कर रहे थे, बल्कि जो कॉलेज से जुड़े हुए लोग थे वही लोग कर रहे थे। जैसे ही स्कॉलरशिप का पैसा खाते में आता, उसे वापस संस्थान के खाते में भेज दिया जाता या नगद निकाल लिया जाता। यानी पैसा छात्र के लिए आया, फायदा किसी और को मिला। और इन्वेस्टिगेशन में कुल 2895 स्कॉलरशिप दावे फर्जी पाए गए हैं और इनमें से 668 छात्र ऐसे हैं जो एब्सेंट थे, 84 छात्र ऐसे मिले जिन्होंने परीक्षा फॉर्म तक नहीं भरा और 1662 छात्रों का यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ही नहीं था। 47 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कोर्स में दाखिले जो दिखाए गए थे वो मान्यता प्राप्त ही नहीं थे। 434 स्टूडेंट्स रिकॉर्ड में मिले ही नहीं या डुप्लीकेट निकले। सोचिए,
अगर इतने सारे दावे फर्जी थे तो आखिर में करोड़ों रुपए किस आधार पर जारी हुए? किसने जांच की? किसने दस्तावेज देखे? किसने मंजूरी दी? यही सवाल अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां पूछ रही हैं। ईडी कह रही है कि इस पूरे खेल से लगभग 13 करोड़ 83 लाख रुपए की अवैध कमाई हुई। इसके बाद इस पैसे को अलग अलग खातों में घुमाया गया ताकि जो इसका रियल सोर्स है उसको छिपाया जा सके, और इसे ही हम कहते हैं आसान भाषा में मनी लॉन्ड्रिंग। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस पैसे से जमीनें खरीदी गई, इमारतें बनाई गई, कई तरह की संपत्तियां बनाई गई। और अब बात करते हैं ईडी की कार्रवाई की भी। देहरादून के अंदर ईडी कार्यालय ने कई संपत्तियां कुर्क की, जिसमें जमीन शामिल है, फिक्स्ड डिपॉजिट मिले हैं और शैक्षणिक भवन शामिल है। हरिद्वार और रुड़की की कई जो संपत्तियां हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। और जिन संस्थानों का नाम सामने आया उनमें महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मदरहुड इंस्टीट्यूट और रिम्स जैसे संस्थान शामिल हैं। ईडी कह रही है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए स्कॉलरशिप का जो पैसा था उसके अंदर गड़बड़ी हुई है और यहाँ राजनीति भी है, क्योंकि इन संस्थानों का नाम बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज से जोड़ा जा रहा है। धर्मेंद्र भारद्वाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा और जाना पहचाना नाम है, कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। वो मेरठ गाजियाबाद सीट से एमएलसी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उनका नाम लंबे समय से जुड़ा रहा है, लेकिन धर्मेंद्र भारद्वाज ने सारे आरोपों को खारिज कर दिया। वो कह रहे हैं कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस पर कार्रवाई हुई है उनसे उनका कोई रिलेशन नहीं। वो कह रहे हैं कि ना तो किसी संस्था के सदस्य है, ना किसी पद पर है और ना ही किसी लाभ या नुकसान से जुड़े हैं। वो कह रहे हैं कि उनका नाम बेवजह उछाला जा रहा। अब सच क्या है ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन अभी जो आरोप लग रहे हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। खैर, चौंकाने वाले भी क्या ही कहा जाए। अब जब सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए लोगों से जुड़े अब ऐसे मामले आते हैं तो अपने आप में सोचने वाली बात है कि किस तरीके से आप सिस्टम की सफाई करने के लिए आए थे, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आए थे, या फिर आपके अपने लोग ही जो है वो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, SC ST बच्चों की स्कॉलरशिप खा रहे हैं। और इस मामले में देखिए बात सिर्फ राजनीति की नहीं है, बड़ा सवाल गरीब छात्रों का भी है। जो सोचिए, एक गरीब परिवार का बच्चा कॉलेज में दाखिला लेता है, उसे किताबें खरीदनी होती है, हॉस्टल की फीस देनी होती है, कॉलेज की फीस भरनी होती है, घर से पैसे नहीं आ सकते क्योंकि घर के हालात कमजोर हैं। ऐसे में स्कॉलरशिप ही उसका सहारा होती है। लेकिन अगर उसी स्कॉलरशिप के पैसे पर घोटाला हो तो नुकसान किसका होगा? नुकसान उस बच्चे का होगा, उसके सपनों का होगा, उसके फ्यूचर का होगा। यही वजह है कि मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं है, ये सोशल जस्टिस का भी मामला है, क्योंकि SC ST छात्रवृत्ति योजनाएं उन लोगों के लिए बनाई जाती हैं जो पहले से ही फाइनेंशियली पिछड़े हुए हैं, सोशली चैलेंज बहुत सारी चीजों को उनको करना पड़ रहा है, और अगर उनके हिस्से का पैसा भी कोई खा जाए या फिर योजनाओं का मकसद ही आप सोचिए क्या रह जाएगा। और इस पूरे मामले में जांच जो हुई उसमें एक नाम सामने आया, मनिका शर्मा। ईडी कह रही है कि संस्थानों और उनसे जुड़ी सोसाइटीज के संचालन में उनकी अहम भूमिका थी, और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का आरोप है कि छात्रवृत्ति राशि के इस्तेमाल और उसके ट्रांसफर में भी उनका रोल था। हालांकि इन आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत करेगी, ईडी जांच कर रही है। इस मामले में पहले भी कई शिकायतें जो है वो अदालत के अंदर जा चुकी हैं, कई संपत्तियां पहले भी कुर्क हुई हैं, और अब ये छठी बड़ी कार्रवाई है। लेकिन सवाल वही है कि क्या किसी को सजा मिलेगी, और जो ये कार्रवाई हुई है वो लास्ट तक पहुंच पाएगी कहीं किसी छोर पर, जहां पर ये पता चल सके कि आखिर में इस पूरे की पूरी चोरी के पीछे किसका बड़ा हाथ था, कौन सा वो चेहरा था। जब भी कोई घोटाला सामने आता है तो अक्सर करोड़ों अरबों के आंकड़े सुनाई देते हैं, लेकिन इस मामले में सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये उन छात्रों का नुकसान है जिनके सपने इस पैसे पर टिके थे। कोई डॉक्टर बनना चाह रहा होगा, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा होगा, कोई टीचर बनना चाह रहा होगा, लेकिन अगर उनके हिस्से का पैसा ही रास्ते से गायब हो जाए तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे? यही सवाल आज पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल है। क्या गरीब छात्र के नाम पर करोड़ों रुपए का खेल हुआ? अगर हुआ तो जिम्मेदार कौन? और सबसे जरूरी बात, क्या उन लोगों को सजा मिलेगी जिन्होंने गरीब बच्चों के हक पर डाका डाला? अब इस मामले में आगे क्या खुलासे होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।